हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फहद। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे कोई वीडियो होगी या आपको मिलेगी। और ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि 2-3 सिस्टर्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से मेरे पास यही मैसेजेस कर रही थी। मैंने सोचा इस वीडियो में मैं उनका आंसर भी कर दूंगी और इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। यानी कि वीडियो का टॉपिक ये है कि बेबी के चीक्स रिशेप क्यों हो जाते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि एक गाल बिल्कुल फ्लैट होता है और दूसरा गाल बिल्कुल सही होता है। और कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि एक गाल ज़्यादा बड़ा होता है और एक छोटा होता है। और कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि एक गाल जो है वो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है और एक गाल बिल्कुल ठीक होता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। यानी कि ये सारी चीज़ें बेबीज़ के साथ क्यों होती हैं और हमें इसे कैसे सही करना चाहिए। और आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप इन तीनों में से कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि किन किन वजह से बेबी के गाल जो है वो रिशेप हो जाते हैं। तो उसका सबसे पहला और कॉमन पॉइंट ये है कि कुछ बच्चों में पैदाइश के टाइम से ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और सेकेंड है कि कुछ बच्चों में बर्थ के बाद एज अ पेरेंट हम बेबी की अच्छे से केयर नहीं करने पाते या कुछ लापरवाही की वजह से बेबी के गाल रिशेप हो जाते हैं। जैसे कि एक पोजीशन पर बेबी लंबे टाइम के लिए सोया रहे, उस केस में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ बच्चों में पेट के बल सोने की आदत होती है, उस केस में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब बेबी न्यू बॉर्न होता है यानी 6 मंथ से छोटा होता है तो उस टाइम पर बेबी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। बेबी की बॉडी का कोई भी पार्ट बहुत जल्दी रिशेप हो जाता है और शेपअप भी हो जाता है। आप कोशिश करके 6 मंथ्स के अंदर तक ही बेबी की कोई भी रिशेप हुई चीज़ शेपअप कर सकते हैं। और अगर बेबी 6 मंथ से बड़ा हो गया है तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है। अगर 6 मंथ्स के अंदर हम करेंगे तो टाइम थोड़ा कम लगेगा और शेपअप भी हो जाएगा। चीक्स को अच्छे से गोलू मोलू दिखाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है चिन का मसाज। यानी कि हम दोनों थंब फिंगर को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हुए चिन का मसाज करेंगे, जिस तरह से इस वीडियो में आपको दिख रहा है। और ये सारे स्टेप्स आपने मिनिमम 10 टाइम और मैक्सिमम 20 टाइम रिपीट करना है। अगर बेबी 6 मंथ से छोटा होगा तो वो फेस मसाज बहुत इजीली करवा लेगा। लेकिन अगर बेबी 6 मंथ से बड़ा है उस केस में बेबी फेस को टच नहीं करने देगा। तो जब बेबी गहरी नींद में सो जाए उस टाइम पर आप बेबी का मसाज कर सकती हैं और बहुत हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है। और सेकेंड स्टेप में हम चीक्स का मसाज करेंगे सेम उसी तरह जिस तरह हमने चिन का मसाज किया था। और मैं आपको दोनों साइड करके बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों साइड मसाज करें। अगर बेबी का एक साइड चीक बिल्कुल अच्छा है और दूसरे साइड से फ्लैट है तो जिस साइड फ्लैट है आपने उसी साइड अच्छी तरीके से मसाज करनी है। क्या ये मसाज बेबी को तभी करना है जब बेबी के गाल रिशेप हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बच्चों में दोनों गाल जो है वो फ्लैट होते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चों में गोलू मोलू से गाल होते ही नहीं है। तो उस केस में भी बेबी का मसाज आप दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं, जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। उससे भी बेबी के गाल जो है वो गोलू मोलू से होने लगते हैं। और इसके अलावा अगर रिशेप है तो आप डेफिनेटली ये मसाज ज़रूर करें जिस साइड से रिशेप हो गए हों। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि किस एज तक सारी चीज़ें हम करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर बेबी 1 ईयर से बड़ा हो गया है तो उस केस में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई भी चीज़ फिक्स करना चाहती हैं आप 6 मंथ के अंदर एक बेस्ट टाइम होता है सारी चीज़ें करेक्ट करने का। इसलिए न्यू बॉर्न बेबी की थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है, जो कि हम सभी पेरेंट्स को करनी चाहिए। अगर बेबी लंबे टाइम के लिए किसी एक करवट पर सोया हुआ है तो आपने उसकी करवट को हर 2-2 घंटे में चेंज करते रहना चाहिए, जिससे बेबी का कोई भी पार्ट जो है वो रिशेप ना हो। आप पहले ही कोशिश करिए कि बेबी की कोई भी चीज़ रिशेप ना हो। आप इतनी अच्छी तरीके से केयर करें कि बेबी बिल्कुल परफेक्ट रहे और सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहें। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से बेबी के चीक्स रिशेप हो गए हैं तो वो शेपअप हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने डेली मसाज करनी है। जिस साइड से आपको लग रहा है कि रिशेप है
उस साइड से आपको अपोजिट डायरेक्शन में मसाज करना है ताकि वो फिक्स हो सके, करेक्ट हो सके। मान लो अगर नीचे की तरफ लटके हुए हैं तो आपने ऊपर की साइड मसाज करनी है, और अगर ऊपर की तरफ चढ़े हुए हैं तो आपने नीचे की साइड मसाज करनी है, यानी कि नीचे की तरफ लाते हुए मसाज करनी है। इसी तरीके से आप बेबी के गाल को शेप अप कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपके सवालों का आंसर कर सकूं और आप सभी पेरेंट्स की इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, क्योंकि यूट्यूब में बहुत कम वीडियो या ये स्पेशल वीडियो मैंने देखी ही नहीं है। सो मैंने सोचा इस टॉपिक पर भी ज़रूर वीडियो बनाएं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो आपको भी इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सभी पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। और अगर इससे रिलेटेड अब आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। सो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।